बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को, लास्ट 2 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें तो इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन, तो ये हमारी इक्वेशन भी बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी है की है कि पहली दो वैल्यूज सेम। ठीक है, यहाँ पे भी देखें पहली दो वैल्यूज सेम, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये इस इक्वेशन की टाइप जो है वो रिलेट करिए हमारे इस क्वेश्चन के साथ। तो हमें क्या करना होता है, जो सेम वैल्यू होती है उसको लेट करके y के इक्वल, तो इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो आइए इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो हमारे पास सेम वैल्यू है यहाँ भी और यहाँ भी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इतनी प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, y प्लस 8 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर प्लस इधर भी जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x है उधर क्या आ गया y और आगे आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट y प्लस 8 प्लस अंडर रूट y प्लस 2 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर और इज इक्वल टू है 3 और 3 के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि दो वैल्यूज़ हों, दो टर्म्स हों, दरमियान में प्लस का साइन और ऊपर होल स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब इसको ओपन करें तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम इस फार्मूला को रिलेट करें इस अपने क्वेश्चन के साथ, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है अंडर रूट वाई प्लस 8, ये सारे का सारा, फिर प्लस आ गया यहाँ पे भी प्लस, फिर b है तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है स्क्वायर रूट y प्लस 2। ठीक है, और होल के ऊपर स्क्वायर, यहाँ भी होल के ऊपर स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं तो स्टार्ट में है ए स्क्वायर, तो a की प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट y प्लस 8, ये a की प्लेस पे आ गया और इसके ऊपर है स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, फिर है प्लस तो प्लस आ गया, फिर है फार्मूला में बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बड़ा कॉमन फार्मूला है, आपको जुबानी याद होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को ओपन करें बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे यहाँ पे है स्क्वायर रूट y प्लस 2 इसका स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस 2ab, तो a की प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट y प्लस 8 और b की प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट y प्लस 2 और इज इक्वल टू है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट होके बाकी आ गया y प्लस 8 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी आ गया y प्लस 2 प्लस 2 आ गया। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इन दोनों स्क्वायर रूट को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा y प्लस 8 और फिर दूसरी वैल्यू y प्लस 2 और इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1y और 1y हो गया 2y और 8 और 2 हो गया 10 प्लस आ गया 2। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, फिर प्लस y को 2 से किया 2y, फिर प्लस 8 को y से किया 8y और फिर 8 को 2 से किया 8 2 16। ठीक है, पहले y को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ किया, y को y से y स्क्वायर, फिर y को 2 से 2y, फिर इस 8 को भी इन दोनों के साथ किया, 8 को y से किया 8y और फिर 8 को 2 से किया 16 इज इक्वल टू आ गया 9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको उधर मूव कर लेंगे और इस साइड पे मैंने क्या आ गया 2 और स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 2y और 8y 10y हो जाएंगे और प्लस 16 इज इक्वल टू 9 और ये प्लस 2y इधर आके माइनस 2y और प्लस 10 इधर आके माइनस 10। इस 2 को हम इधर इसलिए नहीं लेकर आए कि ये 2 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इधर। ठीक है,
इसलिए ये 2 इधर आया। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो हमने इधर मूव कर ली। अब मोर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू, ये देखें 9 माइनस 10, तो 9 माइनस 10 हमारे पास जो है वो -1 हो जाता है, -2y और 9 माइनस 10 हो गया -1। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो इधर आ गया 2y, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे साइन चेंज हो जाता है। माइनस कॉमन लिया तो इस -2y का साइन भी प्लस में चेंज और -1 का साइन भी +1 में चेंज। ठीक है, अब स्टिल स्क्वायर रूट यहाँ पे बाकी है, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है हमने। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें अगेन स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा से दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 प्लस 10y प्लस 16, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस इंटू 2y प्लस 1, ठीक है, और इसके सारे के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो यूं हमने दोनों साइड्स पे इधर भी होल के ऊपर स्क्वायर, ये वैल्यू लिख के इसके ऊपर भी होल के ऊपर स्क्वायर, और ये वैल्यू लिख के इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन हमने इन दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। तो अब इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़र 4, और इसका स्क्वायर रूट से कट होके बाकी रह गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, और इधर देखें तो इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस के स्क्वायर का मतलब है माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, और बाकी क्या रह गया 2y प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें अगेन वही फार्मूला क्रिएट हो गया जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। जब भी दो टर्म्स आ जाएं और बिटवीन में प्लस या माइनस का साइन और ऊपर स्क्वायर हो तो फार्मूला क्रिएट हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो वही फार्मूला यहाँ पे दोबारा से ओपन होगा। 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y स्क्वायर, 4 10s आर 40y, और 4 को 16 से करेंगे तो 4 16 टाइम्स 64, और इधर फार्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab, a की प्लेस पे 2y, b की प्लेस पे 1, यह आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64, और 2 का स्क्वायर लेंगे 4, y का स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1, 2 2 ज़ार 4y, और 4y को 1 से किया तो 4y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को इधर मूव कर लेंगे। ठीक है, तो वो सारी टर्म जब इधर लेकर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 प्लस 4y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 4y स्क्वायर, प्लस 1 इधर आया तो -1, प्लस 4y इधर आया तो -4y, और इज इक्वल टू इस साइड पे रिमेनिंग रह गया 0। देखें प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, 40y माइनस 4y, तो 40y में से 4y माइनस करेंगे तो 36y रह जाएंगे। ठीक है, और 64 प्लस का और -1, 64 से 1 निकालेंगे तो 63 रह गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, 36y ऐसे कैसे प्लस 63 इधर आके -63 हो गया। अब 63 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 36 सॉरी, और 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 36 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y को जहाँ पे हमने क्या किया था, लेट किया था इस वैल्यू को y के इक्वल। ठीक है, अब हम y को वापस इस वैल्यू में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट y इज इक्वल, हम y को इक्वल पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x, पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे y की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x, वही जो हमने यहाँ पे y के इक्वल लेट किया था। तो y की प्लेस पे आ गया x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू क्या है -63/36। अब इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, 36 को x स्क्वायर से किया 36x स्क्वायर, फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 6 टाइम 18, 8 आ गया 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, तो ये आ गया 108x
इज इक्वल टू -63 को 1 से किया तो -63 वन टाइम -63। अब -63 को भी इधर मूव कर लेंगे, 36x² प्लस 108x और -63 इधर आके +63 और इधर इज इक्वल में रिमेनिंग रह गया 0। अब इन सारी वैल्यूज़ में देखें क्या नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 9 के टेबल के अंदर ये हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाती है, तो हम 9 इन सबसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 9 एज कॉमन, तो 9 कॉमन लिया, 36 से 9 कॉमन लिया तो 4 बाकी रह गया, प्लस 108 से 9 कॉमन लिया तो 108 को 9 पे डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 टाइम 9, 10 में से 9 निकाला 1, 8 आ गया, 9 2 टाइम 18, तो रिमेनिंग यहाँ पे 108 से 9 कॉमन लिया तो बाकी रह गया 12x और प्लस 63 से 9 कॉमन लिया तो 7 9 जार 63 और इधर रिमेनिंग रह गया 0। जब भी किसी नंबर से कुछ कॉमन लेते हैं तो उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी क्या रहता है। 36 से 9 कॉमन लिए हैं तो 36 को 9 पे डिवाइड किया आ गया 4, 108 से 9 कॉमन लिया तो 108 को 9 पे डिवाइड किया आ गया 12, 63 से 9 कॉमन लिए तो 63 को 9 पे डिवाइड किया आ गया 7। अब 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस साइड पे आके 9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 4x² प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0/9, तो 0 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखें, अब इसको हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको जो सा भी वे आसान लगता है उसको फॉलो कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं पहले चेक करता हूँ कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या इसकी। 4 7 जार 28x²। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से आए 28 और प्लस माइनस करने से आए 12। तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 14 2 जार जो है वो होता है 28, लेकिन 14 से 2 माइनस करने से 12 आता है, लेकिन माइनस कर नहीं सकते क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब 2 के टेबल से ये नहीं होगा। 3 के टेबल में 28 आता नहीं है, 4 के टेबल में 4 7 जार होता है और 4 और 7 11 होते हैं। तो दोनों कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही फैक्टराइजेशन में। अगले मेथड पे चलें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को रहने देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू जो है वो 7। अगर आपने 1.2 एक्सरसाइज का लेक्चर लिया हुआ है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ए होती है, एक्स वाली वैल्यू बी और कांस्टेंट वैल्यू सी, ठीक है। तो यूं ए आ गया 4, बी आ गया 12 और सी आ गया 7। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट वैल्यू सी। अब यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो एक्स इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस लगाया ये, फिर b है तो b की वैल्यू क्या है 12 पुट किया, प्लस माइनस b, तो b क्या है 12, यहाँ पे 12 आया, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, फिर -4, फिर a और फिर c, तो a क्या है 4 और c क्या है हमारे पास 7 और डिवाइड में है 2a, तो 2 लिखा, फिर a है तो a की वैल्यू 4। अब फर्दर इसको आगे लेकर चलते हैं, आ जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 12 जार 144, फिर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन तीनों को कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से 4 4 जार हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 4 4 4 4 और 7, तो ये हमारे पास आ गया 112, ठीक है। तो यूँ हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में 2 4 जार जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 4 जार 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस, तो कैलकुलेटर की मदद से ही इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 144 में से 144 माइनस 112, तो ये आ गया हमारे पास 32। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आ गया 32, डिवाइड में आ गया 8। अब देखिए 32 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम इसको
मोर फैक्टराइज के तरीका से सॉल्व कर लेंगे। इसको हम फैक्टराइज करेंगे 32 को, तो हम 32 को फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल से, 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो यूँ देखें 2 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में आ गया 8। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये 2 बाहर आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये भी बाहर आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये बाहर आ गया और एक स्क्वायर रूट 2 जो है वो अंदर रह गया। इन दोनों के स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो गए और डिवाइड में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर लेकर चलें तो यूं हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 √2 और डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए 12 और 4 में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया बाकी -12 से 4 कॉमन लिए, मैंने अभी प्रीवियस में बताया, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें, 12 को 4 पे डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी कितना रहता है। तो 12 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 3, तो बाकी 3 रह गया, प्लस माइनस ये 4 तो कॉमन आ चुका है इसलिए यहाँ पे 1 रह गया और बाकी आ गया √2 ओवर आ गया 8। अब देखें 4 और 8 की अब हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, यूँ फाइनल फॉर्म में हमारा जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो है -3 प्लस माइनस √2 ओवर 2। ठीक है, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है और इसको हम इस तरह करली ब्रैकेट में लिख देंगे -3 प्लस माइनस √2 ओवर 2। अब बात आ जाती है चेक की कि इसका चेक बी फाइंड करना है या नहीं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप जो है वो अपने क्लास टीचर को फॉलो करें, आप अपनी एकेडमी के टीचर को फॉलो करें। अगर वो आपको कहते हैं कि चेक फाइंड करना है तो देन आप चेक ज़रूर फाइंड करें। अगर वो आपको कहते हैं कि सिर्फ सोल्यूशन सेट तक ही करें तो फिर आप सोल्यूशन सेट तक ही इसको सॉल्व करें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि चेक फाइंड करने का जो तरीका है मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर भी बताया हुआ है। ठीक है, उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी चेक फाइंड किया हुआ है। इस क्वेश्चन का तो चेक नहीं मैं फाइंड कर रहा, इसका यहीं तक ही सॉल्व कर रहा हूँ। जो इससे अगला पार्ट लास्ट क्वेश्चन है उसका मैं अभी चेक बी फाइंड करके आपको दिखा दूंगा, ताकि अगर आपको चेक फाइंड नहीं करना आता तो चेक फाइंड करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि चेक आप उसी सूरत में फाइंड करें अगर आपके स्कूल टीचर, अगर आपके एकेडमी टीचर आपको कहते हैं कि चेक फाइंड लाजमी करना है तो फिर आप चेक की तरफ जाएं, अदरवाइज इतना आंसर काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे √x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा अगेन इसी क्वेश्चन की टाइप का है जिसमें पहली 2 टर्म सेम और थर्ड डिफरेंट है। पहली 2 टर्म और थर्ड डिफरेंट, तो इस क्वेश्चन को भी हम लेट कर लेंगे जो वैल्यू सेम है, x² प्लस 3x, x² प्लस 3x इक्वल y के। ठीक है, तो इस इतनी जगह पे भी आ गया y प्लस आ गया 9। ठीक है, और इस सारे के ऊपर √ प्लस अगेन यहाँ पे x² प्लस 3x, x² प्लस 3x इक्वल y के, तो इस सारे की प्लेस पे भी आ गया y और आगे आ गया +4 और इज इक्वल आ गया 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है √y प्लस 9 प्लस √y प्लस 4 और यूँ इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इधर 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको ओपन करें तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो a को जो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है वो है ये वाली सारी √y प्लस 9, प्लस b को रिप्रेजेंट करी है वो है √y प्लस 4। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो पहले है a², तो a की प्लेस पे आ जाएगा √y प्लस 9, इसके ऊपर स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस b², तो b की प्लेस पे आ जाएगा √y प्लस 4 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस 2ab प्लस 2 लिखेंगे, फिर a तो a की प्लेस पे आ जाएगा y प्लस 9 और फिर b है तो b की प्लेस पे आ जाएगा y प्लस 4 और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, y प्लस 9 रह गया रिमेनिंग
प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, वाई प्लस 4 रह गया प्लस 2, और यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, वाई प्लस 9 को भी और वाई प्लस 4 को भी, ठीक है। और इज इक्वल टू 25 रह गया इक्वल के दूसरी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1y और 1y ये 2y हो जाएंगे, प्लस 9 और 4 हो जाएंगे 13, प्लस 2 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले इस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से किया वाई स्क्वायर, फिर y को 4 से किया तो 4y, और फिर प्लस 9 को y से किया 9y, और फिर प्लस 9 4 आर 36 इज इक्वल टू आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 13 प्लस 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए दो y की वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो रही हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, 4y और 9y 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म उस साइड पे मूव कर लेनी है। इस 2 को नहीं कर सकते क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये वैसे का वैसे ही इधर आ गया 25, और प्लस 2y इधर आके माइनस 2y, और प्लस 13 इधर आके माइनस 13, ठीक है। ये दोनों टर्म इधर हमने मूव कर ली और यूँ हमारे पास रिमेनिंग आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है 25 से 13 को माइनस कर लेना है, 25 माइनस 13 कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म को माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 12 माइनस 2y, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है, क्योंकि स्टिल स्क्वायर रूट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। और दोनों साइड्स पे इस तरह आ जाएगा स्क्वायर, इधर भी ये सारी वैल्यू लिख के इसके ऊपर स्क्वायर, और इधर भी 12 माइनस 2y और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर और इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि स्टिल स्क्वायर रूट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कट होके बाकी रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई कर लेना है, मैं फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। और इस फार्मूला को ओपन कर लेंगे हम, तो ओपन करने से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करिए वो है 12, तो आ जाएगा 12 माइनस 2y का मतलब है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर तो यानी 2y का स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूला का a और b, तो a की प्लेस पे आएगा 12 और b की प्लेस पे 2y। अब इसको सॉल्व करें तो 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4y स्क्वायर, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 13 तो ये हो गया 52, और साथ आ गया y प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 36 आ गया 144, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर है, तो 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 12 12 4 हो गया 144, तो यहाँ पे आ गया 144 प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4, y का स्क्वायर लिया y स्क्वायर, माइनस ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हैं, 2 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 2, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 48, 12 2s आर 24, 24 2s आर 48, साथ में आ गया y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को इधर मूव कर लेंगे, ठीक है। 4y स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144, ये तीनों वैल्यूज़ लिख के इन सबको इधर मूव करेंगे, प्लस 144 इधर आके माइनस 144, प्लस 4y स्क्वायर इधर आके माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 48 इधर आके प्लस 48, और इधर बाकी रह गया 0। अब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 144 माइनस 144 कैंसिल, और बाकी क्या रह गया 52 प्लस 48, ये दोनों y की हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्या है 52 प्लस 48, ठीक है,
ये दोनों y की वैल्यू हैं, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 100y इज इक्वल टू 0। अब 100 इधर मल्टीप्लाई करें y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, यानी कि इस सारे को सॉल्व करने के बाद y इक्वल आ गया 0 के। अब हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे उस वैल्यू के साथ जो कि हमने लेट किया था। ठीक है, तो हम y की जगह पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू जिसको हमने y के इक्वल रखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। तो यहाँ y की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन रही, इन दोनों से x कॉमन लिया, इधर बाकी रह जाएगा x। ठीक है, x की पावर 2 है, एक कॉमन ली, एक बाकी रहेगी, प्लस 3 आ जाएगा, x कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। अब ये x भी 0 के इक्वल और ये x प्लस 3 भी 0 के इक्वल। ठीक है, और प्लस 3 इधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ चुकी हैं। अब इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में, अगर आपके टीचर्स आपको इतना करवाते तो आप इतना कर लें, इसके बाद सोल्यूशन सेट लिख दें। अगर चेक फाइंड करना है तो इस पार्ट का मैं चेक करवा देता हूं ताकि आपको चेक करने का जो तरीक़ेकार है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चेकिंग कैसे करते हैं, अपना मेन क्वेश्चन लिखा जाता है और जो मेन क्वेश्चन की वैल्यू है वो लिखेंगे, और वो है √x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, फिर प्लस √x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लिखी, फिर ये वैल्यू लिखी इज इक्वल टू 5। अब पहले हम एक x की वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। दो x की वैल्यूज आई हुई हैं ना, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ x की प्लेस पे आ गया 0, 0 का स्क्वायर। चेक में क्या करना होता है, मेन क्वेश्चन लिख के जहाँ जहाँ आपका x हो उस जगह पे x की वैल्यू जो आई हो वो पुट कर दें। x की जगह x की वैल्यू 0 स्क्वायर, फिर प्लस 3, फिर x की जगह 0 प्लस आ गया 9, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, प्लस इधर भी x की प्लेस पे आ गया 0, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 3, फिर x है तो x की प्लेस पे 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 3 0 0 प्लस 9, सारे के ऊपर अंडर रूट, इधर भी 0 प्लस 3 0 0 प्लस 4 और इस सारे के ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 5। अब 9 प्लस 0 9 हो गया और प्लस 4 प्लस 0 4 हो गया और इज इक्वल टू 5। अब 9 भी स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, इस तरह स्क्वायर रूट प्रेस करके 9 लिखेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी तरह 4 का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लेंगे, वो आ जाएगा 2। 5 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 5। तो इसको लिख लेंगे विच इज़ ट्रू। ठीक है, कौन ट्रू है, यानी जो x की वैल्यू 0 है वो ट्रू है, यानी ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि दोनों चेक के अंदर अगर दोनों साइड से इक्वल आ जाएं सॉल्व करने से तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो सोल्यूशन सेट है। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए भी अगेन हम अपने मेन क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, चेक, और दोबारा से मेन क्वेश्चन की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और वो है √x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरी x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू क्या हो, x इज इक्वल टू -3, पहले हमने 0 पुट किया, अब x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उधर उधर हम -3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यूँ आ जाएगा x की प्लेस पे यहाँ भी -3, इसके ऊपर स्क्वायर, x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, प्लस 3, फिर x है तो x की प्लेस पे -3, फिर आगे आ गया प्लस 9, फिर प्लस, फिर अंडर रूट, फिर x की प्लेस पे आ गया -3, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 3, फिर x है तो x की प्लेस पे -3, फिर आगे आ गया प्लस 4 और इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर लेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9, और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, प्लस आ गया 9, इस सारे के ऊपर अंडर रूट, प्लस यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 और आगे आ गया प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल, बाकी 9 रह जाएगा, और इधर भी प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल, बाकी 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो इसका
9 का अंडर रूट उसी तरह लेंगे तो वो आ जाएगा 3, और 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा 5, 3 + 2 5 इज इक्वल टू 5। तो -3 को भी पुट करने से दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये भी विच इज़ ट्रू, ये भी ट्रू है, ठीक है। यानी दोनों की दोनों जो हमारे रूट हैं वो ट्रू हैं, ठीक है, और दोनों ही हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा हैं, क्योंकि दोनों को अपने मेन क्वेश्चन में हमने पुट किया तो दोनों साइड इक्वल। पहले x0 पुट किया है तो तब भी दोनों साइड्स इक्वल, और जब हमने -3 पुट किया है अपनी मेन क्वेश्चन में तब भी दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसके अंदर दोनों x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 भी, कॉमा x इज इक्वल टू -3 भी, ठीक है। तो ये दोनों सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी। -3 को पहले लिख सकते हैं, 0 को बाद में, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर वॉइस मैसेज के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे वहाँ सेंड पर करें। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई कर दूँगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया हो वहाँ से जहाँ से आपको समझ ना आई हो, और साथ में आपने वॉइस मैसेज किया हो, ताकि मुझे अच्छी तरीके से आपका क्वेश्चन समझ में आ जाए और मैं अच्छी तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।